राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। वृंदावन, राधा कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं वृंदावन, तो वापसी में ज़रूर लाएं ये दो चीज़ें। माना जाता है शुभ। वृंदावन जाने की इच्छा हर किसी को होती है, क्योंकि यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। अगर आपको भी यहाँ जाकर राधा कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिले तो वापसी में इन चीज़ों को लाना न भूलें। कृष्ण भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश शहर में स्थित पवित्र नगर वृंदावन का बहुत ही महत्व है। वृंदावन की पवित्र नगरी में दूर दूर से लोग राधा कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन को श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ आकर आप राधा कृष्ण के कई मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी के कई प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित मंदिर हैं। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। वैसे तो हर भक्त की इच्छा होती है कि एक बार वह राधा कृष्ण की इस नगरी में अवश्य आएं और भगवान के दर्शन करें। अगर आपको ऐसा सौभाग्य मिले तो दर्शन, पूजन और भ्रमण के साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वापसी में यहाँ से दो चीज़ें अवश्य लेकर जाएं। इससे भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका घर संसार सुख सौभाग्य से भर जाएगा। वृंदावन से ज़रूर लेके जाएं ये दो चीज़ें। विद्वानों का मानना है कि वृंदावन से लौटते समय यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर जाना चाहिए। मिट्टी को अपने घर लेकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आप भगवान की पूजा करते हों। इसके अतिरिक्त आप इसे किसी कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे सुख सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी के साथ ही वृंदावन से लौटते समय यमुना का जल ले जाना न भूलें। धार्मिक दृष्टिकोण से यमुना के जल को गंगा की तरह ही पवित्र माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यमुना में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं। यमुना के जल को लेकर आप घर पर छिड़क दें। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के 7 मंदिरों में से एक बांके बिहारी जी का मंदिर है। इस मंदिर के आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ सच्चे मन से जाओ तो व्यक्ति का मन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में रम जाता है। वृंदावन में है ये रहस्यमयी जगह जिसे रात में देखने से इंसान हो जाता है पागल। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से एक ऐसा स्थान ये है उत्तर प्रदेश का वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में निधि वन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। जो भी देखता है रासलीला हो जाता है पागल। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। रंग महल में सस्ती है सेज। निधि वन के अंदर ही रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातून कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियाँ। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है
कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यहीं जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वे सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है, इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वे किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता है। मकानों में नहीं है खिड़कियाँ। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।